हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अताउल्ला योर केमिस्ट्री टीचर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, हम एमडी कार्ड लेक्चर्स की एक सीरीज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उस रिकॉर्डिंग का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर इन दोनों के इंपॉर्टेंट बेटा एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उनके ट्रिकी क्वेश्चंस वो किस तरीके से पूछता है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे बेटा लेक्चर सुनने से पहले आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से बुक से पढ़ लेना है। मैं सिर्फ इसका ट्रिकी पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है या कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन किन चीजों को वो चेंज कर सकता है। जी बेटा, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला है इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हमारा टॉपिक इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर ही पर होगा। हमें पता है बेटा इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर दोनों टॉपिक को समझने से पहले एक एमसीक्यू बेटा देख लीजिएगा। एमसीक्यू उसने दिया हुआ, इफ द अमाउंट ऑफ वेपर्स इन एयर इज हाई, अगर एयर के अंदर वेपर की बेटा अमाउंट हाई है, देन द स्टेट ऑफ इवेपोरेशन इज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एयर है, एयर में बेटा वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपने बताना है कि हमारे पास इवेपोरेशन लिक्विड्स में से, तालाब में से कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी। तो उससे आपने बताना विल डिक्रीज, इवेपोरेशन कम हो जाएगी, रिमेन सेम, विल बी जीरो, विल बी इंक्रीज्ड। तो आपने बेटा इसका आंसर बेटा बता देना मुझे। तो नेक्स्ट उसके बाद कमेंट के अंदर आपने जरूर बताना है इसका आंसर। अच्छा बेटा, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। बेटा इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। स्पॉन्टेनियस बेटा जहां भी लफ्ज आता है इसका मतलब होता है कुदरती। इवेपोरेशन अगर हम बरकरार रख देंगे कुदरती तौर पर हो जाएगी, हमें नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस, और जो वेपोराइजेशन प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, यानी कि हमें करवानी पड़ती है। हमें बर्तन को हीट देंगे, पानी को हीट देंगे, लिक्विड को हीट देंगे, उस वक्त बेटा वेपोरेशन होगी। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कुदरती तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इवेपोरेशन क्या है, ये सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना का मतलब है अगर हमारे पास बर्तन का मुंह खुला हुआ है तो बेटा क्या है, मॉलिक्यूल को निकलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी, तो वेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। और अगर बेटा सरफेस एरिया कम है तो सरफेस एरिया को वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, सिंपल सरफेस एरिया इंक्रीज डिक्रीज का लफ्ज बोलकर भी कर सकता है। वो ये पूछ सकता है उसका अपर बेटा सरफेस एरिया का वो एरिया बताकर भी पूछ सकता है आपसे। उसका फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास बर्तन है, उसका 5 मीटर उसका एरिया फॉर एग्जाम्पल है, एरिया फॉर एग्जाम्पल बेटा वो आपको एरिया का इस तरीके से पूछ सकता है, सिंपल हाई लो और कम वो करके भी पूछ सकता है। मसलन मेरे पास 2 बर्तन है, एक का एरिया कम है एक का ज्यादा, या वो सिंपल वैल्यू देकर भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बर्तन है, उसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है या दूसरे का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिसका एरिया बेटा ज्यादा होगा, एरिया का मतलब वहां से मॉलिक्यूल को निकलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी, उसकी वेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और वो बर्तन क्या हो जाएगी, जहां से वेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, बर्तन कूल हो जाएगा, उसके अंदर लिक्विड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जहां से वेपोरेशन कम होगी वहां उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो बेटा क्या होगा, वो वार्मर होगा एज कंपेयर टू दैट पॉट, या एज कंपेयर टू उस बर्तन के जहां पर बेटा क्या है, लोअर हाई रेट ऑफ वेपोरेशन होगा। नेक्स्ट उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा दो तरह की होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा जो लिक्विड की अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। वेपोरेशन बेटा क्या होता है, ये लिक्विड की अमाउंट पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर बेटा हमारे पास लिक्विड कम है तो उसमें से यानी उसमें से इवेपोरेशन कम हो रही होगी, आप लिक्विड बढ़ा देंगे तो उसमें से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी। मसलन आपके पास बेटा एक इत्र की शीशी है, उसको आपने खोलकर एक रूम के अंदर रख दिया तो वहां पर खुशबू कम होगी, एज कंपेयर टू दैट आपने वहीं पर 10 इत्र की शीशियां खोलकर रखनी तो वहां पर क्या होगा बेटा, उसमें से इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ज्यादा उसमें से खुशबू आएगी। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब बेटा होता है जो क्या करती है, अमाउंट पर डिपेंड कर रही होती है। ये फिजिकल चेंज बेटा, फिजिकल चेंज का मतलब है इवेपोरेशन के अंदर आपके पास वाटर है, वाटर किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। इवेपोरेशन में लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, जबकि वो लिक्विड में भी H2O ही था और गैस में जब गया तब भी वो H2O ही रहा। तो उसमें बेटा क्या उससे फिजिकल चेंज आई है, दिखने में चेंज आई है, स्ट्रक्चर और उसका बेटा बेसिक जो फार्मूलेशन है वो सेम रही है। तो ये बेटा क्या होता है, फिजिकल चेंज होती है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा ओनली ब्रेकेज ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें लंडन डिस्पर्जन ऑफ फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रही होती है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बेटा बाज लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग होती है, बाज में हाई होती है। जिसमें बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है तो उसको तोड़ने
करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल वो रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ, 2 लिक्विड आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, पेट्रोल रख दिया, वाटर रख दिया। अब पेट्रोल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो बेटा क्या हो जाएगा, वो घंटे के अंदर इस गर्मी के अंदर वो खाली हो जाएगा गिलास। और दूसरी साइड पर आपने पानी रखा हुआ गिलास के अंदर, तो बेटा क्या होगा उसमें डिस्पर्जन, उसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बेटा उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत कम होगी। कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल निकलना चाहता है, तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ कर रखा, तो ये निकल नहीं पाएगा। तो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वहां पर बेटा क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगी, और वहां वो लिक्विड क्या होगा, कूल भी यानी कि इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा। और जिसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगी वो क्या हो जाएगा, ज्यादा ठंडा हो जाएगा, उसकी टेम्परेचर काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे वो आपको इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आपके पास मसलन 2 बर्तन पड़े हुए हैं, एक बर्तन पड़ा हुआ है इस रूम के अंदर, एक बर्तन पड़ा हुआ है बेटा धूप के अंदर, तो आपने बताना है किसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही है, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल जल्दी से वहां से क्या हो रहा है, इवेपोरेट कर रहा है। आगे नेक्स्ट बेटा वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपके पास बेटा 2 लिक्विड पड़े हुए हैं, एक आपने ऐसे एरिया के अंदर रखा हुआ जहां पर बेटा सनी है यानी कि ज्यादा धूप है, और दूसरा क्लाउडी है, या दूसरा रूम के अंदर रखा हुआ है, तो उसमें बेटा इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, तो जहां पर टेम्परेचर कम होगा तो क्लाउडी एरिया के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, जब टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर बेटा क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगी, और इवेपोरेशन कम होगी तो दूसरी साइड पर बेटा आगे हम ह्यूमिडिटी लेवल पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमिडिटी की लेवल क्या होती है, ह्यूमिडिटी लेवल से ही रिलेटेड ये बेटा आपका पहला एमसीक्यू था। ह्यूमिडिटी लेवल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वेपर्स मौजूद हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर वेपर्स मौजूद हैं, तो इन्वायरमेंट के वेपर्स बेटा क्या करेंगे, नीचे से जो ये लिक्विड है, ये इन्वायरमेंट के वेपर्स, जब लिक्विड में से वेपर्स ज्यादा निकलेंगे ना, लिक्विड में से वेपर्स निकलेंगे, तो ये ऊपर वाले वेपर्स ज्यादा मिकदार में, तो इसको निकलने नहीं देंगे बल्कि इनको सप्रेस कर देंगे। तो जहां पर बेटा ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वहां पर जो तालाब वगैरह है, नदियां वगैरह, उनमें से इवेपोरेशन कम हो जाएगी। और जहां पर ह्यूमिडिटी कम होती है तो वहां पर बेटा क्या है, वाटर वेपर्स नहीं पाए जा रहे, वाटर वेपर्स कम है, तो जो निकलने वाले वाटर वेपर्स होते हैं तो उनको लिए बहुत आसानी होती है निकलना, उनको कोई भी आगे से हिंडर नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर बेटा क्या था आपके पास, उसने बोला ह्यूमिडिटी हमारे पास अगर ज्यादा वेपर प्रेशर वेपर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास इवेपोरेशन रेट बेटा क्या हो जाएगा, विल बी डिक्रीज, वहां पर इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास ह्यूमिडिटी। आगे हम पढ़ते हैं वार्म एयर। अगर बेटा एयर आपके पास ऐसे एरिया वहां एरिया में मौजूद है जहां पर वार्म एयर मौजूद है, तो वार्म एयर में बेशक बेटा हमारे पास वेपर्स ज्यादा हो। वार्म एयर के अंदर अगर वेपर ज्यादा भी है तो वहां पर बेटा इवेपोरेशन तेज होगी, क्यों, एक हमारे पास बेटा कूल्ड एरिया है, ठंडा इलाका है, जहां पर बेटा फॉर एग्जाम्पल एक ठंडे इलाके की एयर है, एक गर्म इलाके की एयर है, दोनों के अंदर मॉइस्चर सेम है, तो जो गर्म इलाके की एयर होगी वहां पर इवेपोरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि गर्म एरिया के अंदर एयर की बेटा क्या हो जाती है, अब्जॉर्बिविटी बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जो गर्म इलाके की एयर होगी तो वहां पर उसका वाटर अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी सलाहियत बढ़ जाएगी, तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और उसके एज कम्पेयर टू दैट दूसरे एरिया में जहां पर बेटा उतनी एयर मौजूद है, उतनी मॉइस्चर मौजूद है, तो वहां पर बेटा क्या होगा, एयर की वाटर वेपर्स को अब्सॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाएगी, वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी के बाद वार्म एयर के बाद नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, जो मैंने पहले ही वहां पर डिस्कस कर दिया था। सरफेस एरिया का मतलब होता है जितना हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स को निकलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, वो ज्यादा जल्दी बाहर निकलेंगे, और उनका बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी बाहर निकलेंगे तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज हैं वो बेटा चेंज हो जाएंगी। उसके बाद सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूल ज्यादा निकलेंगे, उनका टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरी साइड पर नेक्स्ट बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बेटा मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा इफेक्ट कर रही होती है अगर हमारे पास एक 2 लिक्विड है, एक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वो जल्दी ये बेटा मॉलिक्यूल है तो वीक फोर्स ने पकड़ा तो जल्दी यहां से इवेपोरेट कर जाए, तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, कम। और जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर इवेपोरेशन कम हो जाएगी। वेपोराइजेशन बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में मैंने पहले भी बता दिया बेटा आपको, इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस कुदरती प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक जो मैंने चीजें थी वो सारी आपको डिस्कस कर दी बेटा, तो इसको अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना।
जी बेटा, हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो हमारे पास है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेटा आपको पता है, प्रेशर ऑफ द वेपर्स, ये किसी भी बेटा लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर होता है एट इक्विलिब्रियम। जब आपके पास वो लिक्विड कहां पर मौजूद होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर मौजूद होगा। तो इक्विलिब्रियम पर मौजूद ऐसा कंटेनर जो ऊपर से बंद है, आपने इस टॉपिक को भी पहले पढ़ लेना है बेटा। मैं सिंपल आपको इसकी ट्रिकी चीजें बेटा बताने वाला हूँ। तो जो कंटेनर बेटा ऊपर से बंद है, तो उस बंद कंटेनर के अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ उसमें से वेपर्स निकलेंगे। उनमें से जो वेपर्स निकलेंगे, तो उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम स्टेज पर, उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। वेपर प्रेशर बेटा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। जैसे इवेपोरेशन अमाउंट पर डिपेंड कर रही थी, आप एक ही तरह की शीशी खोल कर रखे 10 लीटर रखे, तो जहां पर 10 होंगी वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा हो, खुशबू ज्यादा हो जाएगी। तो ये बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। अमाउंट ऑफ लिक्विड आप फॉर एग्जांपल एक ड्रम के अंदर बेटा फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर वाटर का फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरी साइड पर आप एक ग्लास के अंदर फाइंड आउट कर रहे हो, तो एक टेंपरेचर पर उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम होगा। अगर वो इस तरीके से भी क्वेश्चन चेंज करके पूछ रहे, फॉर एग्जांपल एक बड़ा चीज के अंदर पूछ रहा है, एक छोटी चीज के अंदर, तो इस हिसाब से भी ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से सरफेस एरिया, ये बेटा सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि जितना सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स निकलने के साथ बेटा जितना सरफेस, मसलन ये मेरे पास एक इतने बड़ा कंटेनर है, इसमें से हमने वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ये बेटा, और दूसरा बेटा इसमें से आपने वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना, तो इसका सरफेस एरिया कम है। जितना सरफेस एरिया, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है बेटा सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मॉलिक्यूल को निकलने के लिए जितना बेटा एरिया मिल रहा है, तो वापस आने के लिए भी उतना ही एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पर जितना वापस बाहर निकलने के लिए मिल रहा है, उतना बेटा वापस आने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो एक सरफेस एरिया बेटा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बेटा क्या होगा, वहां उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा ये वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर रही होती है। मसलन मेरे पास बेटा यहाँ पर मौजूद है वाटर, वाटर मौजूद, तुम्हें पता वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, तो यहाँ से वाटर वेपर से कम निकलेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वाटर वेपर्स को निकालेगी कम। जब वाटर वेपर्स कम निकलेंगे, तो कम वेपर्स का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और दूसरी साइड पर अगर हम ऐसा लिक्विड ले लेते हैं जिसमें बेटा बॉन्डिंग बहुत वीक है, मसलन मैं यहाँ पर पेट्रोल ले लेता हूँ, तो पेट्रोल में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जब वेपर्स ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस हिसाब से भी अगर आपसे पूछ रहे डिफरेंट बेटा लिक्विड लेकर, तो आपने देख लेना है उसमें से किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, किसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, साइज एंड मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल पर कैसे डिपेंड करती है बेटा। मेरे पास एक लिक्विड है, ये बेटा इसमें मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका साइज बहुत ज्यादा है, तो बेटा जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, तो बल्कि चीज को, मोटी चीज को ऊपर उठना बेटा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा, तो यहाँ पर वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। एज कम्पेयर टू दैट ऐसे वेपर्स हैं बेटा जहां पर जिनका साइज बहुत छोटा है, तो साइज छोटा होने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगी, तो उससे बेटा क्या होगा, और उनका ऊपर उठना भी, क्योंकि हल्की चीज जल्दी ऊपर उठ जाती है, तो वो जल्दी वेपर्स बन जाएंगे। तो जब वेपर जल्दी बनेंगे, तो वेपर्स भी यहाँ पर ज्यादा इकट्ठे होंगे, और उनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही साइजेस एंड मैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद वेपर प्रेशर फॉर सेम एंड डिफरेंट लिक्विड्स। अच्छा बेटा, हमारे पास एक लिक्विड है, एक लिक्विड को आप एक टेम्परेचर पर जिधर भी जाकर ले जाकर आप प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, तो उसका प्रेशर सेम निकलेगा। और अगर आप दूसरे लिक्विड को उसी टेम्परेचर पर रखकर फाइंड आउट करेंगे, तो उसका प्रेशर डिफरेंट होगा, उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। उन दोनों लिक्विड को आप उठाकर साहिवाल के अंदर ले जाएं, चीचावतनी में, मुल्तान या लाहौर के अंदर ले जाएं, तो वहां पर भी बेटा क्या होगा, एक सेम टेम्परेचर पर रखेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर हमेशा क्या निकलेगा, सेम निकलेगा बेटा। नेक्स्ट, अब दूसरी साइड पर अगर हम देखें, हमारे पास लिक्विड है प्योर फॉर्म में, और दूसरा मौजूद है सोल्यूशन फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में उनका वेपर प्रेशर हर जगह पर सेम होगा। जब हम उसको सोल्यूशन बना देंगे ना, तो सोल्यूशन फॉर्म में वो क्या कर देगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कर देगा। जैसे अपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर पड़ा हुआ था, जैसे ही हम उसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, तो सोल्यूट क्या कर देता है, सोल्यूट उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। वो सोल्यूट जाकर उसकी सरफेस ब्लॉक कर देता है। मसलन आपने, ये मेरे पास एक लिक्विड था, तो इसमें बेटा आपने क्या कर दिया, कोई चीज डाल दी, मसलन आपने इसके अंदर यूरिया डाल दिया, तो यूरिया जाकर क्या कर देगा, इनकी सरफेस ब्लॉक कर देगा। सरफेस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ से वेपर्स कम निकलेगी। तो जब हम सोल्यूशन बना लेते हैं किसी भी चीज का, तो सोल्यूशन के सोल्यूट के मॉलिक्यूल जाकर उसकी सरफेस ब्लॉक करते हैं, सरफेस ब्लॉकेज की वजह से उसका वेपर प्रेशर हमेशा
हमेशा कम हो जाता है। जिस टॉपिक को आपने एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और जब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। इस हिसाब से भी आपको ये चीजें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। और अलग से हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं तो उसको हम करेंगे नहीं। वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा आपने ये चीज नोट कर लेनी है। हमें पता है अगर एक चीज पड़ी हुई है, ये बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास बेटा टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम की वजह से उसका वेपर प्रेशर भी सेम बनेगा। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा आपसे वेपर प्रेशर पूछे तो मैं पता बॉइलिंग पॉइंट पर दो चीजें मौजूद होती हैं, लिक्विड भी मौजूद होता है और उसकी गैस भी मौजूद होती है। तो वहां पर बेशक हमारे पास दो डिफरेंट चीजें मौजूद है, डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद है, लेकिन उनका टेम्परेचर सेम है तो उसका वेपर प्रेशर भी आपके पास क्या होगा, सेम निकलेगा। इसी तरीके से वेपर प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट, हमें पता मेल्टिंग पॉइंट पर दो चीजें मौजूद होती है, सॉलिड भी मौजूद होता है और लिक्विड भी मौजूद होता है। और हमें पता है लिक्विड और सॉलिड का वैसे डिफरेंट निकलेगा। तो लेकिन हमारे पास क्या बेटा, उनका टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर सेम होने की वजह से वहां पर भी उनका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, बिल्कुल सेम निकलेगा। एज कम्पेयर टू दैट अगर हम बिल्कुल बर्फ का अलग से टेम्परेचर वेपर प्रेशर चेक करें और लिक्विड का अलग से टेम्परेचर वेपर प्रेशर बेटा चेक करें तो डिफरेंट निकलेगा। लेकिन अगर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मौजूद है तो वहां पर उनका वेपर प्रेशर दोनों स्टेट्स का क्या हो जाएगा, इक्वल निकलेगा। ये चीज भी आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। टेम्परेचर ड्यूरिंग द फेज चेंज। अच्छा बेटा, अब हमने देखना है कि जब यहाँ पर फेज चेंज हो रही है, मसलन वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, वो वहां पर चला गया वेपर फॉर्म में चला गया, तो इस दौरान बेटा हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब बेटा हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेटा वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट कर रहे हैं 0 डिग्री पर, एक हम फाइंड आउट कर रहे हैं 50 डिग्री पर। तो बेटा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर मॉलिक्यूल भी ज्यादा गर्म हो जाएंगे और गर्म मॉलिक्यूल होकर ज्यादा मॉलिक्यूल, पहले फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर में उसका 10 मॉलिक्यूल मौजूद है ना, 10 मॉलिक्यूल को हम वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से 50 मॉलिक्यूल इधर से इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो गई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से मॉलिक्यूल ज्यादा बाहर निकलेंगे। जब ज्यादा बाहर निकलेगा तो उनका वेपर प्रेशर भी बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से आपने इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना है। नेक्स्ट उसके बाद है, और आपने इसका जो टेबल है यहाँ पर बुक के अंदर वेपर प्रेशर का वाटर का लिखा हुआ, तो भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है इसको। एक्सटर्नल प्रेशर, अगर बेटा हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दे, मसलन पहले आपके पास वेपर प्रेशर फाइंड आउट करें 1 एटीएम पर, अब आपने क्या कर दिया बेटा 2 एटीएम पर या 5 एटीएम पर प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 5 एटीएम पर बेटा क्या होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल, जब आप क्या करेंगे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब हो जाएंगे, करीब करीब होने से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो कुछ मॉलिक्यूल बेटा जो गैस फॉर्म है तो वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर वेपर कम हो जाएंगे, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। और दूसरी साइड पर बेटा जब फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फोर्स से वो बेटा हमारे पास जो लिक्विड है वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, उसके मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, बेटा क्या हो जाएगा, उनमें से भी लिक्विड के मॉलिक्यूल कम इवेपोरेट करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास है इसका एक्सटर्नल इफेक्ट का, एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट था, टेम्परेचर का इफेक्ट था, बेटा कंडीशन का इफेक्ट भी मैंने बता दिया। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का इस हिसाब से जो मेन बेटा ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। बेटा आज हमने 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए, वेपर प्रेशर एंड इवेपोरेशन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेटा कमेंट के अंदर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमने बेटा एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप जाकर पूरे एमडी कैट लेक्चर के इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं।